क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है क्या 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इसका जो है क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो जैसे पिछले वीडियो में निकालते थे उसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है माना ए बराबर, इसको मानते थे ए बराबर उसके बाद इसमें अस्तित्व के लिए जांच करते थे कि आखिर ये अस्तित्व में है या नहीं। अगर अस्तित्व में रहता था तो आगे हल करते थे, अगर अस्तित्व में नहीं रहता था तो वहीं पर ख़त्म। तो सबसे पहले अस्तित्व के लिए इसमें निकालते थे मॉडुलस ये निकालते थे। 3 रो 3 कॉलम वाला हम कैसे करते थे, ये जो फर्स्ट रो 2 है, इस रो और इस कॉलम को ख़त्म कर देते थे और ये दोनों गुना करते थे। 3 एकम 3 0, उसके बाद 0 होता था, मैंने यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये और ये ख़त्म, बचा 0, 5 के 15 -0, उसके बाद प्लस -1, उसके बाद इधर ख़त्म कर देते थे, ये दोनों बचता था, ये और ये गुना करते थे। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 -0, तो मॉडुलस ए बराबर 2 -3, यहाँ पर 0 में 15 गुना हुआ 0 -1 और 5, मॉडुलस ए बराबर 6, उसके बाद 6 ये हो गया प्लस माइनस 5 एकम 5, तो मॉडुलस ए बराबर निकल गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसका मतलब मान निकालना संभव है, तो अब मान निकालेंगे। चूँकि ए बराबर आई ए लेते थे, ए के जगह पर ए का मान रखते थे, ठीक ना, ए के जगह पर 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, उसके बाद यहाँ पर आई का मान रखते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, यहाँ पर ये। अब इस जो आव्यूह का है, ये आव्यूह, इसको इस रूप में बदलना चाहते थे या बदल देते थे, तो उसी प्रकार से इसको भी बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 1, तो क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग लगा देते हैं, R1 टेंस टू R1/2, यानी R1 में 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो R1 में भाग लगा रहे हैं, इसलिए जो होगा R2 और R3 नहीं चेंज होगा, उसमें 0 1 0 0 0 1, R1 इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1, 0 में 2 से भाग लगाएंगे 0, -1 में 2 से भाग लगाएंगे -1 बटा 2, 1 में 2 से भाग लगाएंगे 1 बटा 2 0, यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर भी है 0, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए अब 0, अब 0 चाहिए, क्या करते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, R2 टेंस टू R2 - 5 R1, ठीक है। तो R1 R2 को चेंज कर रहे हैं, जो R1 होगा और R3 होगा उसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें अपरिवर्तित रहेगा दोनों। चेंज तो सिर्फ क्या होगा, R2 चेंज होगा, उसके बाद ना R1 चेंज होगा ना R3। तो इसमें किसके लिए क्या करते थे, रफ की सहायता करते थे, रफ का सहायता लेते थे, तो वही लेंगे आज, रफ की हेल्प।
तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले R2 है, तो R2 का मान क्या है 5 1 3। उसके बाद है R1 में 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे 5, 0 में 5 से गुना करेंगे 0, इसमें 5 से गुना करेंगे तो -5 उठा 2, घटाएंगे तो यहाँ आ गया 0, यहाँ पर 1। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 5 उठा 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लिए 2, यहाँ पर 6 + 5 टोटल हो गया 11/2, तो यहाँ पर हो गया 11/2, तो हो गया 0 1 11/2। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले R2 क्या है 0 1 0 है, इसमें 5 से गुना करिए तो हो गया 1/5, सॉरी 5/2, और ये 0 और ये भी 0, घटा दीजिए तो -5/2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, तो -5/2 1 और 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 चाहिए तो ये दोनों घटा देते हैं आपस में, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी R3 - R2। R3 में चेंज करना है तो R3 टेंस टू R3 - R2। ठीक है, R3 और R2, R3 को चेंज कर रहे हैं तो जो होगा R1 और R2 दोनों उसी प्रकार से रहेगा, तो हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। 1/2 0 0 -5/2 1 0। चलिए यहाँ पर R3 चेंज करना है, ठीक ना, R3 - R1 R2 का रहा है, तो R3 का मान 0 1 3 0 1 3, इसमें से R2 घटाना है तो R2 का मान 0 1 11/2, ये होगा 0, ये 0, 3 में से घटेगा 11/3, 3 घटेगा 11/2, सॉरी 3 है, एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 11 तो हो गया -5/2, तो यहाँ बचा -5/2, तो 0 0 -5/2, 0 0 -5/2। ठीक है, इधर भी होगा R3 0 0 1 में घटेगा -5/2 1 0, घटा दीजिए तो माइनस में तो प्लस में हो गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, 5/2 - 1 + 1, 5/2 - 1 + 1। ठीक है, चलिए आगे अब हल करते हैं। चाहिए यहाँ पर देखिए 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 चाहिए, 1 चाहिए। देखिए -5/2 है, इसमें 1 लाने के लिए क्या करते हैं 2/-5 से गुना कर देते हैं, आ जाएगा। देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा 1, तो R3 में देते हैं 2/5 से गुना कर, -2/3 में, R3 टेंस टू R3 गुने -2/5, तो गुना करते हैं। R3 को चेंज कर रहे हैं तो R2 और R1 हो जो होगा अब परिवर्तित रहेगा, ये देखिए 0 में -2/5 से गुना करेंगे 0, इस 0 में भी गुना करेंगे तो 0, इसमें -5/2 में -2/5 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ पर देखिए 5/2 है, -2/5 से गुना करते हैं तो -1 बचता है, तो -1, और -1 में -2/5 से गुना करिए तो माइनस प्लस
+2/5 और 1 में भी गुना करिएगा तो -2/5 आ जाएगा यहाँ पर। लगता है कहीं मिस कर दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक चेक कर लेता हूँ एक बार आप लोगों के सामने में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा गया है। R1 में 2 से भाग लगा दिए तो ये हो गया -1/2 ठीक है। उसके बाद सभी कुछ सही है यहाँ तक। फिर यहाँ पर R2 - 5R1 घटा तो यहाँ पर हो गया इसमें 5 से गुना हो तो 5 0 5/2 और 5/2 में 0 5/2। यहाँ पर मैंने मिस किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखता हूँ कहीं गलती तो हुआ है, यहीं पर गलती हुआ है। तो R3 का मान है 5 1 0 और इसमें 5 से गुना करते हैं, सॉरी इसमें 5 से गुना करते हैं 5 0 -5/2 तो ये हो गया 0, ये 1 और ये +5/2 बोले ना, यहीं पर गलती हुआ है, ये +5/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5/2 तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा लगता है। यहाँ पर कुछ चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा कुछ ना कुछ तो। चलिए यहाँ से क्या करते हैं R3 यहाँ पर पहले कैलकुलेशन हल कर लेते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं मिस हुआ है। तो यहाँ से पता चल चुका है। अभी इसको क्या करते हैं, अभी क्या R3 में घटा R2, R3 का मान है यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पर 0 1 3 है और R2 घटा है, R2 का मान ये है 0 1 5/2 घटा है तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। 3 में 5/2 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 6 - 5 तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ हो गया 1/2 बचेगा। ठीक है, 1/2 उसके बाद इधर भी देखते हैं, इधर भी करते हैं 0 0 1 उसके बाद यहाँ पर -5/2 1 0 इसको घटाते हैं तो ये 1 ये -1 और ये 5/2 प्लस में, तो यहाँ आ गया +5/2 प्लस में और -1 + 1 इधर तो सही है बिल्कुल। 5 0 उसके बाद R1 R2 0 1 0 उसके बाद 5 से गुना कर देंगे तो +5/2 0 0 तो -5/2 1 0। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक। अब आगे चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये गलत हो गया, इसको फिर से लिखते हैं। अब यहाँ तक ये ठीक है। अब चाहिए यहाँ पर 1/2 है, इसको अगर 1 बनाना है प्लस में है तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी R3 टेंस टू R3 गुने 2। तो R3 चेंज कर रहे हैं इसलिए R2 और R1 अपरिवर्तित रहेगा। एक 1/2 0 0 -5/2 1 0। इसमें देखिए 2 से गुना करिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 और 1/2 में 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5/2 है, इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -1 में 2 से गुना करेंगे 2 और ये भी 2, ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब चाहिए यहाँ पर 0 चाहिए, क्या चाहिए 0 चाहिए यहाँ पर।
तो क्या करते हैं, इसमें जो है R1 में 5 से गुना कर देते हैं। अगर 5 से गुना करते हैं तो 1 माइनस 1/2 में 5 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा -5/2। और ये दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस प्लस 5R1। R2 चेंज हो रहा है तो R1 और R3 उसी प्रकार से रहेगा। R2 सबसे पहले है तो R2 का मान लिख लेंगे। R2 का मान क्या क्या है, 0 है, 1 है, 5/2 है। और R देखिए R1 में 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, नहीं गड़बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही गड़बड़ा रहा है, इसलिए नीचे वाला कुछ करना होगा। नीचे वाला के साथ R3 में देते हैं 5/2 से गुना कर, उसके बाद घटा दीजिए, R3 में 5/2 से गुना कर देते हैं। अब ठीक है, तो अब इसमें 0 में 5/3 से 2 से गुना करिए 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब दोनों घटाइएगा तो हो जाएगा 0 1, ये 0, तो यहाँ पर 0 1 0। अब इसकी बारी है -5/2 1 0। ठीक है, R3 में 5/2 से गुना करते हैं। R3 पहले है 5 में 5/2 से गुना करते हैं तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 25/2। और उसके बाद इसमें अगर 5 से गुना करते हैं, इसमें 5/2 से गुना करते हैं, देखिए -2 है, 5/2 से गुना करते हैं 2 2 खत्म, तो -5 बचा, तो -5। उसके बाद है 2 में 5/2 से गुना करिएगा, 2 से गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, तो ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। और ये -25 में से -2/5 में -25/2 घटाइएगा, देखिए कितना बचता है, तो हो जाएगा -25 -5 बराबर -30/2 बराबर काटेंगे तो -15, तो -15 5, उसके बाद 5 1 6 हो जाएगा ये, तो -5 1 6, उसके बाद -5। यहाँ तक ठीक है। अब चाहिए यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 चाहिए, देखिए क्या करते हैं, इसमें देते हैं इसमें देते हैं 1/2 से गुना कर, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3 गुने 1/2। ठीक है, तो R1 चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 नहीं, इसलिए दोनों अपरिवर्तित रहेगा। 0 1 0 0 0 1 -15 6 -5 5 -2 2। सबसे पहले R1 है, सबसे पहले R1 लेंगे। R1 क्या क्या है, 1 0 -1/2। उसके बाद है R3 में 1/2 से गुना करेंगे, 0 में 1/2 से गुना करिए 0, ये भी 0 और इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 0, तो यहाँ पर 1 0 0। यहाँ पर सबसे पहले R1 को माना, R1 को माना 1/2 0 0। उसके बाद R3 में 1/2 से गुना करेंगे, तो 5 में देखिए यहाँ पर 5 में 1/2 से गुना करिएगा तो हो गया 5/2। ठीक है, तो आ गया 5/2। उसके बाद है -2, 5 गुने -2 करिएगा तो -10 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1/2 से गुना करना है, तो 5 में 1/2 से गुना करेंगे, 5 कर रहे हैं, -2 है,
-2 में 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो आ गया -1, तो -1, और 2 में 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो आ गया 1, तो प्लस में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया, जोड़ेंगे तो -1, 1 यहाँ पर बच गया कितना, 1 बटा 2 है और 5 बटा 2 है, तो जोड़ेंगे 6 बटा 2 हो जाएगा, काट उठ कर 3 बचा, कितना बचा 3, तो यहाँ पर आ गया 3 -1 1, ठीक है। और सभी में देखिए ए छोड़ रहे हैं तो ए लिख देते हैं सभी में, क्योंकि ए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ए इनवर्स का मान कितना हो गया, ए इनवर्स का मान हो गया 3 -1 1, उसके बाद -15 6 -5 5 -2 2, ये हो गया आंसर। तो आप चेक भी कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। 3 -1 1, -15 6, -5 5 -2 2, 3 -1 1, -15 6, -5 5 -2 2, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक ना। यहाँ से ये रहा, इधर से इसके बाद फिर यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ है। उसके बाद इधर से ये है और यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है। एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि यही में सॉल्व हो जाएगा। कहता है क्या ऑब्जेक्टिव में, कहता है अब ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसका मतलब जो उसका दोनों गुणनफल होगा आपस में बराबर होगा, दोनों गुणनफल, ठीक है ना। अब किसके बराबर आएगा, आई के बराबर होगा, तो इसमें आई ये देखिए बराबर हो जाएगा, ए बी और बी एक गुणनफल करने के बाद आई के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, पूरा सॉल्व हो चुका है 3.4। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत है हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर दें। उसके बाद है इसमें विविध प्रश्नावली, ठीक, बहुत जल्द ही सारणिक चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।